बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लास। आज हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंसों को एक बार फिर शॉर्ट डिस्कस कर रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस उन्हीं टेंसों को कहा जाता है जो आने वाले वक्त के बारे में जो काम जारी होगा, जो कंटिन्यू होगा, उसको फ्यूचर कंटिन्यू टेंस कहा जाता है। इसकी उर्दू जुमलों की पहचान इनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वेल या शेल, इसके बाद बी, एक तो वेल या शेल हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद दूसरा बी हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। अब इसी स्ट्रक्चर पर ये सेंटेंसेस बनाते हैं। तुम कल इस वक्त पेपर दे रही होगी, तो यहाँ रही होगी, तो इसकी जो उर्दू जुमलों की पहचान है वो आ गए। और इसके बाद तुम, तो यहाँ सब्जेक्ट यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है वेल, इसके बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब बी आता है। वर्ब क्या है? वर्ब है गिव, देना, तो यहाँ इसके साथ आईएनजी लगेगा, गिविंग। ऑब्जेक्ट क्या आएगा? द पेपर इट दिस टाइम टुमारो। अब इसको नेगेटिव में कर, नेगेटिव इसका जो स्ट्रक्चर होता है बाकी वही स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ वेल या शेल और बी के दरमियान नॉट लगता है, बाकी वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंसेस को नेगेटिव करते हैं। तुम कल इस वक्त पेपर नहीं दे रही होगी, तो यहाँ वही सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब वेल, इसके बाद नॉट, नेगेटिव नॉट, बी। वर्ब क्या है? वर्ब है वही गिविंग, ऑब्जेक्ट द पेपर इट दिस टाइम टुमारो। अब इसका इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में सिर्फ वेल या शेल स्टार्ट में लग जाता है, इससे के बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और सवालिया निशान। अब इसी को इंट्रोगेटिव करते हैं सेंटेंसेस को। क्या तुम कल इस वक्त पेपर दे रही होगी, तो यहाँ वेल स्टार्ट में लग जाता है, इसके बाद सब्जेक्ट यू, वर्ब बी, वर्ब हेल्पिंग वर्ब बी, और सिर्फ वर्ब गिविंग, ऑब्जेक्ट द पेपर इट दिस टाइम टुमारो। ये तो हो गए तीनों नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सिंपल स्ट्रक्चर के साथ। आप इन्हीं को फॉलो करते हुए फ्यूचर कंटिन्यूटी टेंस के बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। इससे पहले क्लास में हमने इसको फुल डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह इनका जवाब ज़रूर देंगे। और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इंग्लिश लर्निंग क्लास से आप कितना इंग्लिश ग्रामर सीख चुके हैं।